एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग भाषा विकास के क्रम को जानेंगे कि बच्चों में भाषा का विकास है वो किन किन क्रम से होकर गुजरता है और बच्चों में इसका अधिगम कैसे होता है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यह क्लास आपके लिए जो झारखंड के विद्यार्थी हैं या फिर बिहार के विद्यार्थी हैं जो जे टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साथ ही साथ सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल ही फ्री है। आजकल का जो दौर चल रहा है कोरोना का, इसमें ऑफलाइन क्लासेस एकदम बंद हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके लिए ये जो क्लास है ये बिल्कुल मुफ्त है। आप अपने क्लास को ज़रूर देखें और सीखें और दूसरे को भी इससे सीखने के लिए या पढ़ने के लिए ज़रूर कहें। तो इससे जो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को छोड़कर देखते हैं कि आज का जो क्लास है वो भाषा विकास के क्रम को है। तो इसका पहले जो क्लास था दोस्तों, यह था भाषा विकास के जो है वो चरण, स्टेप्स। ठीक है ना, किन किन स्टेप्स से होकर किन किन मतलब कहते हैं तो स्टेज को वो क्रॉस करके भाषा को हम लोग समझते थे या फिर बच्चे सीखते थे। आज हम लोग जानेंगे क्रम, किन किन क्रम में भाषा का विकास होता है, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ऑर्डर और सीक्वेंस को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए और तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ही जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आज का क्लास जिस पर निर्धारित है। तो हम देखेंगे कि भाषा विकास जो है वो पूर्ण रूप से कहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर डालती है या फिर हम कब सीखते हैं। तो जब तक हमारा स्पीच ऑर्गेन्स जो है उसकी मांसपेशी परिपक्व नहीं हो जाती है। तो मांसपेशी परिपक्व होने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं फोटो में कि ये जो आदमी है ये अपने गले को कैसे जहाँ छू रहा है वहाँ पर होता है हमारा स्पीच ऑर्गेन्स। मतलब वो सारी मशीनें कहें तो शारीरिक मशीनें वो सारी जहाँ से हमारा आवाज़ निकलता है। रस मतलब रस जहाँ होता है एयर का, जहाँ पर घर्षण होता है, जहाँ से आवाज़ निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप नोटिस करते होंगे कि हमारा जो आवाज़ है वो गले से एक तरह का ही निकलता है, लेकिन उसको बदला जाता है किस चीज़ से, तो अपने दांत से, अपने जीभ से, अपने तालू से, अपने जिह्वा से, कहीं से भी उसको ढाला जाता है। वो उसको उसके अनुसार, शब्द के अनुसार जीभ को लगाते हैं और अपने शब्द बनाते हैं। लेकिन आवाज़ जो है वो तो गले से एक तरह का निकलता है। आप अ में आ कर दे के आवाज़ लंबा खींचिए तो आ का आवाज़ आएगा। तो सेम वैसा ही आवाज़ हमारे गले से एनी टाइम निकलता है। जब भी आप बोलने की कोशिश करें तो एक तरह का आवाज़ एक सीक्वेंस में निकलता है। तो क्या होता है ना कि हम लोग मांसपेशियों का जो स्पीच ऑर्गेन्स है, जैसे जीभ है, जबड़ा है, जबड़ा को जैसे कि हिलाना है, आ बोलना है या फिर लौ ला बोलना है, तो जैसे कि क ख ग घ है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपका जो जीभ है, आपका जो जबड़ा है, दांत है, तालू है, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये सारे भी स्पीच ऑर्गेन्स में आते हैं। और बाकी जो है गला तो है ही, ट्रैकिया, वोकल मशीन जो है वो हमारा जब तक डेवलप नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करते हैं कि अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो यही है। तो मांसपेशियों का परिपक्व होना ज़रूरी है बोलने के लिए, तो जी हाँ ज़रूरी है। आपको मैंने पिछले क्लास में, आज से बहुत दिन पहले मैंने एक क्लास लिया था जे टेट का, तो उसमें आप पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि नवजात शिशु जो होते हैं वो अपने सर को संभाल नहीं पाते। तो यदि उसको कोई गार्जियन, उसका माता पिता यदि उसको उठाते हैं गोद में, तो अपना हाथ जो है वो गार्जियन उसका अपना हाथ उस बच्चे के सर के पीछे लगाते हैं ताकि बच्चा को का जो सिर है वो सीधा बना रहे, वो झुक ना जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो ऑर्गेन्स मांसपेशी जो है वो परिपक्व नहीं हो पाता, वो अपने गर्दन को उठा नहीं पाता है अच्छे से। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मांसपेशियों का जो है परिपक्व होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप क्वेश्चन आता है मन में कि मांसपेशियाँ यदि परिपक्व नहीं है गर्दन, तो क्या गर्दन काम नहीं करेगी? क्यों नहीं करेंगे भाई, गर्दन है, गर्दन काम करेंगे। हाँ, बच्चे को लेटा दें तो आप देखें कि बच्चे जब हाथ पैर फेंक के जब खेलते हैं तो उसका गर्दन भी इधर उधर होता है। तो वो गर्दन को इधर उधर कर सकता है, बशर्ते अपने गर्दन को वो उठा नहीं पाता, अपने गर्दन के भार को उठा नहीं पाता। आप खुद देखें कि आप अपने गर्दन को उठा पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशियां जो है गर्दन की वो पूरे तरीके से कठोर और परिपक्व हो चुका है। जो आपके 5 किलो अप्रॉक्स में कहें तो 5-6 किलो का जो सर है, पूरे हेड को वो उठा के रखा है और दिन भर उठाते रहता है। तो ये कहने की बात नहीं है। तो आप खुद इस पर एनालाइज करें तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे कि कैसे इस चीज़ को। तो उसी तरह जो है वो वॉइस का भी होता है, जैसे कि ट्रैकिया है या वोकल मशीन जो है, हमारा मांसपेशी है, स्पीच ऑर्गेन्स है, सारे जब तक परिपक्व नहीं होंगे तब तक हम जो है बोलने, बच्चा जो है बोलना उतने अच्छे से नहीं सीखेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से मिलने वाली उत्तेजना पर भी निर्भर करता है।
अब पर्यावरण का मतलब ये नहीं है कि घास फूस मतलब पेड़ पौधे और वायुमंडल पूरा पृथ्वी, इनसे इनसे उसका लेना देना नहीं। अपने घर के सदस्यों से इसका लेना है कि घर के सदस्य क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उन पर जो है बच्चा ध्यान देता है, तो उसकी उत्तेजना पर है। अब बच्चे से कितना बात कर दो, वो भी तो इंसान का बच्चा है, वो तो जानवर का बच्चा है नहीं। तो इंसान का बच्चा जब है तो इंसान की तरह ही बिहेव करेगा। तो आप बच्चे से बोलोगे तो बच्चा भी चाहेगा कि मैं भी बोलूँ भाई, मेरे में क्या है, मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसका जो स्पीच ऑर्गन्स है वो उतना सेटल नहीं हो पाया है, परिपक्व नहीं हो पाया है। तो इन सारी बातों पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम देखते हैं कि पूर्ण परिपक्वता के बाद ही भाषा विकास मूल रूप से वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। तो जब तक भाषा विकास पूरी तरह से नहीं होगा तब तक वातावरण में हम अपने आप को जो है वो पेश नहीं कर पाएंगे स्पीच के द्वारा। इसका विकास जो है वो एक क्रम में चलता है। जैसे कि आपने देखा कि पहले आप पिछला क्लास देखेंगे, जो चरण है इसमें मैंने बताया है कि आप कैसे मतलब कौन कौन से स्टेप है उसमें, विस्फोटक ध्वनियाँ है, उस पर आपका रुदन है, बलबलाना है, ये सारे चीज़ कहाँ से आते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये क्लास अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। तो पहला देखते हैं ध्वनि की पहचान। ध्वनि की पहचान जो है वो बच्चे कैसे करते हैं। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम होता है ध्वनि का पहचान करना। जैसे कि घर में माता पिता हैं, तो बच्चे की जो माता पिता हैं वो बच्चे से बात कर रहे हो, कोई अनजान आदमी उसको उठाता है, बच्चा पहचान नहीं पाता है, वो ध्वनि से पहचानता है। जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ एक और उदाहरण पकड़ो कि जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चे को टाइम देते हो खिलाने में और उसको एंटरटेन कराने में, उसका बहलाने में, उसका मन लगाने में, उसके साथ मौज मस्ती में। तो क्या होता है कि बच्चा यदि आपको, आपके आवाज़ को यदि घर में नहीं सुनेगा तो बच्चा रोता है, या फिर यदि आपके आवाज़ को अचानक वो सुनता है तो वो खुश हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ से आई? तो ध्वनि की पहचान से ही आई है। तो शिशु एक खास उम्र आने पर, जैसे कि 6 से 7 महीने की उम्र पर आने पर ध्वनि का पहचान करना आरंभ कर देता है। जो नवजात शिशु होते हैं वो 6 से 7 महीने में अपने घर वाले का जो है वो भाषा भाषा नहीं मतलब इसकी कैसी ध्वनि है उस पर उसका कमांड हो जाता है, वो पहचानने लगता है, वो उस चीज़ को पहचानना आरंभ कर देता है। और 8 से 9 महीने होते होते मधुर ध्वनि को देखते ही वो मुस्कुराने। अब मधुर ध्वनि क्या है भाई? तो आपने कभी बच्चे को देखकर कुछ कहा होगा, जैसे कि कुछ मनोरंजनात्मक चीज़। मैं आपको अब कैसे बताऊं कि बच्चे को आप कैसे, बच्चे से आप कैसे बात करते हैं। आप खुद अपने घर में बच्चे होंगे या फिर माता पिता कोई होंगे बड़े बुजुर्ग, वो देखें बच्चे से कैसे बात करते हैं, बड़ा ही मधुर टाइप से एकदम पुचकार करके बात करते हैं। हम कहे घर की भाषा में बहुत ही मधुरता से कि अरे कहाँ गए थे, कुछ ऐसे ही, मतलब आप समझ लो कि आपके भाषा में आपके वातावरण में कैसे इसको दर्शाते हैं। तो वैसे मधुर ध्वनि पर बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। कब से? तो 8 से 9 महीने के बाद, या फिर 8 से 9 महीने तक में। अब ध्वनि उत्पन्न करना पर आते हैं। ध्वनि उत्पन्न करना क्या है? तो भाषा विकास के इस क्रम में बालक ध्वनि को पहचानने के साथ साथ उससे संबंधित कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न करना शुरू करता है। आप बार बार बच्चे को, अपने बच्चे को, आपका कोई नवजात शिशु है, आप उसको बार बार प्रेस करते हो बोलने के लिए कि बोलो बाबू, पापा। तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो बार बार उस वर्ड को सुनेगा, पापा, मामा, दादा, दादी। तो बच्चे को जब ऐसा लगेगा कि नहीं ये वर्ड, अब जाहिर सी बात है आप जितने बच्चे के सामने बोलिएगा उसके मेमोरी में वो बात उतनी ही जाएगी। तो जब वो कुछ बोलना चाहेगा तो वो सबसे पहले वही बात उसके सामने आएगी। तो वो इन सब बातों को बोलना शुरू करता है। जैसे 9 से 8 महीने की उम्र में बालक के सामने ताली बजाकर आवाज़ करने से या कुछ बोलने से वह भी ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करता है। आप एक बार बच्चे के सामने ताली बजा दो, उसको थोड़ा सा मतलब हंसाओ, तो देखो बच्चा भी हाथ पैर जो है वो फेंकना शुरू करता है, कुछ वैसी ही क्रिया करने की कोशिश करती है। कब से? तो 9 से मतलब 8 से 9 महीने के उम्र में, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा में, शब्द एवं व्याकरण का निर्माण। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष मतलब काफ़ी बड़ा हो गया भाई, 2 साल गुजर चुके हैं। 1 साल में बच्चा मतलब चलने लगता है, ये दूसरा साल है। तो दूसरे साल में क्या होता है कि वह स्पष्ट रूप से बोलना प्रारंभ करता है। आपके घर में बच्चा होगा या फिर पड़ोस में बच्चा होगा, कोई भी, तो देखे होंगे 2 साल में वो
वो बहुत ही अच्छा मधुर आवाज़ में वो बोलना शुरू करता है। लेकिन 2.5 से 3 साल की उम्र होते होते वो स्पष्ट रूप से शब्द को मिलाकर वाक्य बनाकर बोलना शुरू करता है। जैसे कि कोई बोल रहा था, 2 साल का बच्चा पानी मांगेगा, तो पानी देख के बोलेगा पानी, और कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा पानी। तो आप समझ जाइए कि उसको पानी चाहिए, चाहे वो पीने के लिए मांगे चाहे कुछ करने के लिए मांगे, लेकिन वो मांगा है तो आपको देना है। और वो अब देखने की बात है कि वो पीता है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन वहीं 2.5 से 3 साल जहाँ होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि उस शब्द को अच्छे से बोलने लगते हैं। यदि प्यास लगा है तो बोलेगा, दादी को बोलेगा अपना, या फिर अपनी माँ को बोलेगा, पापा को बोलेगा, दादा को बोलेगा, किसी को भी बोलेगा। तो बोलेगा वो कि दादी पानी दो, पानी दीजिए। तो ऐसी बातें जो है वो बच्चे करने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि शुरू-शुरू में जब वो बच्चा जो है वो बोलना आरंभ करता है तो बहुत सारी जो है वो उससे त्रुटियाँ होती है। लेकिन साथ ही साथ तुरंत बाद वो उसी चीज़ को अभ्यास करते-करते उसमें सुधार ले आता है और अपनी उसमें सुदृढ़ता बना लेता है। चौथे टॉपिक पर आते हैं जो है लिखित भाषा का प्रयोग, या अंतिम है दोस्तों। जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है, अब 5 साल के बाद आप बच्चे से क्या एक्सेप्ट करोगे कि बच्चा पहले जैसा हाथ पैर फेंक के खेले या उसके गर्दन के पीछे हाथ लगाए तभी अपने गर्दन को उठा पाए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी मांसपेशियाँ जो है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी होती है। तो जब 4 से 5 साल का बच्चा होता है, इस समय बच्चा स्कूल भी जाने लगता है भाई, तो ध्यान देने वाली बात है। आप खुद ही सोच के देखो, जब शब्दों एवं व्याकरणों को बोलकर प्रयोग करने के साथ साथ उस पर लिखने लगे, तभी आप जान जाइए कि बच्चे का जो है वो पूरी तरीके से मांसपेशी का डेवलपमेंट हो चुका है। लिखने सीखने के लिए हाथ एवं आँख का क्रिया जो है वो सबसे पहले कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा ध्यान जाता है, ना कि दूसरे जगह। तो उसका जो है वो आपस में परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ता है बच्चे को। वो खास बहुत जो है वो उस पर चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है, वो अभ्यास करने का चीज़ है। अब आप लिखो, ध्यान रहे कहीं और, देखो कहीं और, तो आपका लिखावट है वो जो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं समझ में आता है तो अपनी आंख बंद करके कभी कलम चला के देखो, अपना नाम ही लिख के देखो, वो नहीं लिखाएगा। या एक लाइन कुछ लिख के देखो तो वो सही से नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप का जो है वो सामंजस्य वो बन नहीं पाया है, आप उस पर सेटलमेंट नहीं हो पाया, आपका वो जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाया, आप उस तरीक़े का चिंतन नहीं कर पाते हो। तो इन सभी बातों पर भी ध्यान देने का है कि जब बच्चा लिखते हैं तो इन सब चीज़ों पर भी वो अपना कमांड लाते हैं कि लिखते समय उनकी आँखें जो है वो लिखावट पर और चिंतन जो है वो लिखने के ढंग पर जो है वो ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है, तभी यह चीज़ सीखता है। ये चीज़ अक्सर करके गार्जियन या टीचर जो है, माता पिता, ये अधिक तरीके से अपने बच्चे को करा पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो 5वां देखते हैं इसके बाद, तो भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो पूर्ण अवस्था यही है दोस्तों कि भाषा विकास आप में सारी चीज़ें हो चुकी है, तो आप परिपूर्ण हो चुके हो। इस अवस्था में बच्चे में भाषा बोलने, सीखने तथा पढ़ने की पूर्ण शक्ति विकसित हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मांसपेशियाँ विकसित हो गई है, 5 साल का हो गया है तो बच्चा स्कूल जाना आरंभ कर दिया होगा। तो जब स्कूल जाना आरंभ कर दिया होगा तो सारी चीज़ें परिपक्व हो गई हैं भाई, तभी तो जा रही है। जिस बच्चे में इन तीनों तरह की शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, उन सभी बच्चों पर उतना ही भाषा विकास की तीव्रता भी होती है। ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों से स्पष्ट होता है कि जो है वो भाषा विकास एक क्रम में चलती है। ठीक है ना? तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं, वो भी क्लास कर सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।